Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. वेलकम टू एडुराइज इंडिया। यहां देखिए, आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। आज शुरुआत कर रहे हैं इंटीग्रेशन की। पिछले लेक्चर में हम लोग 11th क्लास के, तो 11th के भी लेक्चर आपको मिलेंगे और 12th के भी लेक्चर मिलेंगे। 12th में हम लोगों ने इंटीग्रेशन से प्लान किया है कि इंटीग्रेशन उसकी आगे पढ़ाया जाए। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन लेक्चर 1 स्टार्ट होने जा रहा है। शुरुआत करते हैं। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन को दो पार्ट में बांट दिया गया, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है? इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। सामने देखिए, इनडेफिनिट इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे आपने sin x का डिफरेंशिएशन पढ़ा, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होगा। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सपोज करिए यहां पर d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी है, और यहां पर हमारे पास जो है d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी है। ये आपका, इसको समझना है कि ये आपका कैपिटल एफ एक्स है, ठीक है ना, और ये स्मॉल एफ है। तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी है, इसका डिफरेंशिएशन है एफ एक्स। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये जो एफ एक्स प्लस सी होगा वो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, जो कि मैंने यहां लिख दिया। क्या है? एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये है, इसका मीनिंग है इसका इंटीग्रेशन ये होगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। क्वेश्चन जरा समझिए, इसको क्या कहते हैं? ये जो आप देख रहे हो इसे हम लोग इंटीग्रैंड कहते हैं। ये आपका इंटीग्रेशन का साइन है, ये आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, यानी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये आपका एफ एक्स प्लस सी है। क्लियर? फिर दोबारा समझिए, मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जैसे e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x होता है, तो e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होगा। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होगा। d बाई डी एक्स ऑफ log x, यानी log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x होता है, तो 1 बाई x का इंटीग्रेशन log x होगा। ये मैंने बताया। आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। यहां पर मैंने क्या लिखा? d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स प्लस सी, यानी इसका इंटीग्रेशन, इसका डिफरेंशिएशन एफ एक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका इंटीग्रेशन ये होगा जो सामने हमने लिख दिया। अब आप सोचिए, जिसको इंटीग्रेट करते हैं उसे हम लोग इंटीग्रैंड कहते हैं। ये जो सिंबल है वो इंटीग्रेशन का है। ये जो dx है ये आपको बता रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है? और इसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया। क्या है एग्जांपल? इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस सी। क्यों? x का पावर एक बढ़ जाएगा, 2 होगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन आपका एक्स स्क्वायर प्लस सी है। इसके इंटीग्रेशन को ये जो आया है, यदि मैं इसे y एज्यूम कर लूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो ये आपका डिफरेंट केस में, जैसे आपको मैं बता दूं
कि ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अगर ले लेते हैं तो आपका यहां पर देखिए क्या है, अगर c की वैल्यू 0 है तो ये पैराबोलिक बनेगा ऐसे, ये x है, ये x डैश है, c इक्वल टू 0 पर ये आपका कर्व आ जाएगा। अगर c इक्वल टू 1 ले लेता हूं मैं, तो हमारे पास ये जो कर्व है ये आपके ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी कि c इक्वल टू 1। यानी अगर ये कर्व ऐसे भी जा सकता है, अगर c इक्वल टू 2 हो जाए तो यानी ग्राफ जो है ये y बराबर c बराबर 0 पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर c इक्वल टू 1 तो ये ग्राफ चलते जाएगा, यानी ये कर्व को रिप्रेजेंट करता है। ये है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। नेक्स्ट आगे पॉइंट पर आइए, देखिए सेकंड पॉइंट क्या है। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर जैसे ये आप देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो इंटीग्रैंड है यहां x के पावर -2/3 आया है, इसको हम 1 अपॉन x के पावर 2/3 लिखेंगे। यहां पर अगर इस इंटीग्रैंड को 1 अपॉन x के पावर 2/3 लिखेंगे तो x इक्वल टू 0 पर इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी ओवरऑल जो है वो अप्रोच करेगा इंफिनिटी को। इसका मीनिंग यह है कि ये जो फंक्शन है, ये जो इंटीग्रैंड है, ये आपका डिसकंटिन्यूअस है, ये आपका डिसकंटिन्यूअस है at x is equal to 0, यानी दिस इज डिसकंटिन्यूअस at x equals to 0, but this is continuous at x बराबर 0। क्लियर? क्या बताना चाहता हूं मैं? ये कहना चाहता हूं कि इफ इंटीग्रैंड इज डिसकंटिन्यूअस at x equals to x1, यानी किसी पॉइंट पर अगर जिसको इंटीग्रेट करना है, जो इंटीग्रैंड है, अगर वो डिसकंटिन्यूअस है तो डज नॉट इंप्लाइज दैट कि इट्स इंटीग्रल इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू x1। अगर x इक्वल्स टू x1 पर ये डिसकंटिन्यूअस है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो भी डिसकंटिन्यूअस होगा। It is clear from this example that this is discontinuous at x equals to 0, but this is continuous at x equal to 0. Clear? Next point पर आइए। नेक्स्ट पॉइंट क्या मैं बताना चाहता हूं, थर्ड पॉइंट इसका देखिए, कोई पीरियोडिक फंक्शन है, उसका एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। सपोज करिए ये जो cos x प्लस 5 है, यहां पर जो आप देख रहे हैं cos x प्लस 5, तो cos x जो फंक्शन है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड 2 पाई है। और कोई फंक्शन अगर पीरियोडिक है और उसके अंदर कोई कांस्टेंट ऐड हुआ है या सब्सट्रैक्ट हुआ है तो उसके पीरियड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो हम क्या कहेंगे कि दिस fx इज पीरियोडिक फंक्शन whose पीरियड इज 2 पाई। फंक्शन चैप्टर के अंदर में आप ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके होंगे कि इसका जो पीरियड है वो 2 पाई होगा। बट मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो एंटी डेरिवेटिव ऑफ पीरियोडिक फंक्शन नीड नॉट बी पीरियोडिक, यानी कोई फंक्शन अगर पीरियोडिक है तो उसका एंटी डेरिवेटिव यानी उसका इंटीग्रेशन आएगा, जो इंटीग्रेट करने पर आएगा, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो पीरियोडिक ही हो। तो मैंने यही लिखा कि ये fx इस देखिए पीरियोडिक फंक्शन है, जब इसका मैंने इंटीग्रेशन किया तो cos x का इंटीग्रेशन आपका sin x आता है, 5 का 5x आता है और ये कांस्टेंट टर्म ऐड होता है। तो ये तो पीरियोडिक है लेकिन ये नॉन पीरियोडिक है, क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन पीरियोडिक नहीं होता। इसका ये मतलब हुआ कि ये पीरियोडिक प्लस नॉन पीरियोडिक मिलकर ये फंक्शन बना देंगे कि नॉन पीरियोडिक है। यानी ये जो आप देख रहे हैं दिस इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन। तो यहां से क्लियर हो गया कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ पीरियोडिक फंक्शन नीड नॉट बी पीरियोडिक। मतलब अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका एंटी डेरिवेटिव
पीरियोडिक होगा ये कोई जरूरी नहीं है। क्लियर? कुछ इंटीग्रल्स देखेंगे हम लोग। एक बात समझ लो, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को हम लोग तरीके से पढ़ेंगे। थोड़ा मैं दूसरे से डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊंगा, क्योंकि हर फॉर्मूला के साथ साथ उसके कुछ एग्जाम्पल रहेंगे, जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं। आइए जरा देखिए, हम लोग एक एक करके बात करते हैं। इसमें पॉइंट को समझिएगा क्या है। x के पावर n dx, इसका फॉर्मूला क्या होगा? जितना यहां पर पावर है वो एक इंक्रीज कर जाएगा, और जितना पावर में होगा वो नीचे आएगा, और प्लस सी, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के पावर एन, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन डी एक्स क्या होगा? एक्स के पावर एन प्लस वन अपन में एन प्लस वन प्लस सी। डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होता, इसलिए यहां पर लिखा गया है एन डज नॉट माइनस वन। यहां देखिए ये क्या है? ए एक्स प्लस बी, सेम एज दैट ऑफ दिस। यहां x एक लीनियर है, यहां ax प्लस बी भी लीनियर है, पावर में n dx है। क्या करेंगे? ये जो n देख रहे हो, यहां पावर एक इंक्रीज कर जाएगा जैसा कि ऊपर में हुआ, और n प्लस वन से डिवाइड हो जाएगा। पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? a है। जो भी x का कोफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल के लिए कुछ बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। एक एग्जाम्पल यही ले लेते हैं। सपोज करिए कि आपने यहां पर लिखा है 2x प्लस 3 टू दी पावर में 7 dx। क्या करेंगे? 2x प्लस 3, 7 है तो ये 8 हो जाएगा, अपन में यहां पर 8 इंटू में x का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड प्लस c। ये कहना चाहते हैं कि ax प्लस b है तो सेम एज दैट ऑफ दिस, यानी कि ये लीनियर होगा। लीनियर के पावर में 7 है, यहां पावर इंक्रीज कर जाएगा, उसी से डिवाइड करेंगे, और जितना x का कोफिशिएंट होगा आप उसी से डिवाइड कर देंगे। क्यों ऐसा करते हैं आइए बताते हैं। जैसे इस फॉर्मूले को आप देखिए, यहां पर क्या है? ax प्लस b के पावर n dx है। यहां आप x देख रहे हो, सेम इसी टर्म में हम लेकर आना चाहते हैं। ax प्लस b को t अज्यूम कर लो, यहां हमने t अज्यूम कर लिया। क्या होगा इसके बाद? देखिए इसको डिफरेंशिएट करो, यानी कि आपको यहां dx लाना है, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां a होगा, यहां x का 1 होगा और b का 0 होगा, और यहां हो जाएगा dt बाई dx। क्लियर? अब आप यहां पर देखिए कि इस dx को आप इधर लेकर आए, और ये रिजल्ट आपका हो जाएगा 1 बाई a इंटू डी टी। अब यहां पर देखिए इस इंटीग्रेशन को कैसे लिखेंगे? ax प्लस बी को हमने t एज्यूम किया, ये t के पावर n होगा। यहां dx आप देख रहे हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन a, यहां पर dt। क्या करेंगे? 1 बाई a इज कांस्टेंट, ये आपका बाहर हो जाएगा, और यहां t के पावर n है, दिस इज सेम एज दैट ऑफ दिस। क्या बताया था? जितना पावर है एक इंक्रीज करेगा, जितना यहां पावर आएगा उतना यहां पर लिख देंगे। तो t के पावर n है, यहां t के पावर n प्लस 1 अपन में n प्लस 1 प्लस c। अब क्या करेंगे आप? ध्यान से देखिए, यहां जो आया है, अब इसी t की जगह हम ax प्लस b वापस रख देंगे, तो ये रिजल्ट हमारा बन जाएगा। देखिए यहां पर 1 बाई a क्या है? ax प्लस b टू दी पावर में n प्लस 1 अपन में n प्लस 1 प्लस c। ये प्रूव कर दिया मैंने। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब कभी भी इस तरह का फंक्शन हो, ये दोनों सेम ट्रीट होगा, दोनों एक जैसे ही ट्रीट होंगे। फर्क कितना है? x का कोफिशिएंट a है तो उससे डिवाइड हो जाएगा। याद रखना, यहां लीनियर है तो यहां लीनियर होना चाहिए। यानी इन दोनों से हम सिर्फ एक फॉर्मूला यहां पर क्लियर हो रहा है, x टू दी पावर n dx। फाइनली मैं एक बार बोलते हुए आगे निकलता हूं, x के पावर n है तो n प्लस 1 अपन में n प्लस 1 प्लस c। ax प्लस b के पावर n है, ax प्लस b के पावर n प्लस 1 अपन में n प्लस 1, x का कोफिशिएंट a से डिवाइड।
मैंने इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, जरा ध्यान से देखिए, कुछ और एग्जाम्पल भी लेते हैं। यहां एक एग्जाम्पल लिया, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 कहा क्योंकि अभी इंटीग्रेशन शुरू हुआ है, तो बेसिक फॉर्मूला को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां देखिए क्या है, e के पावर ln रूट x है। कैसे बनेगा जरा ध्यान से देखो, इसको e के पावर ln का मतलब होता है log, यहां होगा रूट x, बेस में कुछ नहीं तो e है, यहां पर है dx। पॉइंट को क्लियर कर दिया, इसको मैं इंटीग्रेशन नाम दे देता हूं जी, i से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। यहां देखिए log की प्रॉपर्टी है, अगर यहां e है यहां e है तो ये सी डायरेक्टली लिख सकते हैं आप रूट x dx। अब आप देखो यहां पर x की पावर 1/2 dx, यहां पर अब फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, x टू दी पावर n का, तो x के पावर n का फॉर्मूला क्या होगा, x के पावर 1/2 यहां +1 और नीचे में सेम वही आ जाएगा 1/2 +1 +c। क्या लिखेंगे आप ध्यान से देखो, x टू दी पावर 3/2 अपन में 3/2, यहां पर अब इंटीग्रेशन की साइन हमें लगाने की जरूरत नहीं है। यहां पर देखिए ये +c हो गया आंसर, यानी 2/3 x के पावर 3/2 +c। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, e के पावर ln2 प्लस ln x क्या होगा, देखिए इसको इंटीग्रेशन नाम दिया मैंने, यहां पर i से रिप्रेजेंट कर दिया, e टू दी पावर ये है आपके पास ln2 प्लस ln x, ये हो गया dx। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, यहां इंटीग्रेशन होगा e टू दी पावर log m प्लस log n, log यानी कि ln 2x dx। देखिए अभी सिर्फ x टू दी पावर n के फॉर्मूले का ही हम लोग यूज कर रहे हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं e के पावर log 2x बेस में e dx। आपको बताया गया ln का मतलब होता है log जिसका बेस e हो। अब ये दोनों फिर से कैंसिल जैसा पहले हुआ था, यानी आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। क्या करेंगे, ये तो 2 कांस्टेंट है बाहर रहेगा, x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा जी, x² 2 प्लस c, ये इसे कैंसिल, आंसर इज x² प्लस c। क्लियर, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, अगला क्वेश्चन है, यहां ध्यान से देखो, 2 के पावर ln x dx क्या मीनिंग है, 2 के पावर log x बेस में e dx। यार a के पावर अगर x होता, यदि a के पावर x होता तो a के पावर x अपॉन log a लिख लेते, लेकिन अफसोस यहां पावर में log x है। आपको एक रिजल्ट याद आ रहा होगा, सपोज करिए a टू दी पावर log यहां पर b बेस में c है, b एंड a कैन बी इंटरचेंज, यानी आप यहां लिख सकते हैं b टू दी पावर log a बेस c, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्यों ना मैं भी इसको इंटरचेंज कर दूं, किसको किसको, x और 2 को। तो अगर यहां x आ गया तो यहां आपके पास क्या होगा, log 2 base e dx and this can be considered as n। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x टू दी पावर n। x टू दी पावर n का क्या फॉर्मूला होगा, x के पावर log 2 बेस में e, यहां पर +1 अपन में log 2 बेस में e +1 प्लस c, दिस इज द आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 1/2 रूट x dx। आइए इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रूट x dx क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए,
यहां पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये 1/2 रहने दो, ये जो रूट एक्स है एक्स के पावर -1/2, ये आपका dx हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 1/2 को बाहर करो, ये आपका x के पावर -1/2 dx होगा। यहां के बाद 1/2, ये देखिए x के पावर -1/2 प्लस 1, ये आपका 1/2, और यहां पर आप लिखेंगे 1/2 प्लस c। दिस कैंसिल फ्रॉम दिस, वी गेट x टू द पावर 1/2 प्लस c। क्लियर? एक यहीं पर मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप समझिएगा। यहां पर सपोज करिए कि dx अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 5, यहां माइनस 2x माइनस 3, कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इस प्रकार से कभी भी क्वेश्चन आए तो आपको रेशनलाइज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? रेशनलाइज करना चाहिए। आइए रेशनलाइज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां माइनस है तो आप प्लस से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी आप यहां लिख दीजिए 2x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 3 अपन में, ये तो आपके पास है ही ऑलरेडी, 2x प्लस 5 माइनस 2x माइनस 3, ब्रैकेट में यही चीज मैं लिख दूंगा प्लस में 2x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 3, ये। अब आप देखिए क्या होगा, ये आपका अंडर रूट 2x प्लस 5 है प्लस 2x माइनस 3 है। यहां देखिए a माइनस बी एंड a प्लस बी, क्या होगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2x प्लस 5 माइनस ये 2x और ये प्लस 3, यहां पर आपके पास dx, इस 2x से इस 2x को आप कैंसिल कर सकते हैं। अब आप देखिए, इस इंटीग्रेशन को मैं उठाकर यहां लाता हूं और ये रिजल्ट होगा, यहां 1/8, 5 प्लस 3 8। अब आपका इंटीग्रेशन देखिए यहां पर कैसे, 2x प्लस 5 है, इसके पावर में 1/2 है, जैसा कि मैंने अभी टाइप 1 में सेकेंड नंबर फॉर्मूला था, तो 2x प्लस 5 है। आप क्या करेंगे, 2x प्लस 5 के पावर, यहां 1/2 है तो 1 ऐड करेंगे, ये 3/2 होगा, आप यहां 3/2 से डिवाइड कर देंगे। x का कोफिशिएंट क्या है? 2, यहां पर 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस 2x माइनस 3, आप यहां लिखेंगे 2x माइनस 3, पावर में 1/2 है तो प्लस 1 करिए, 3/2 अपन में 3/2 इनटू में x का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। क्या करेंगे, ये जो आपका पास 3 है ये बाहर आ जाएगा, 1/24, दिस इज द आंसर। 2x प्लस 5 1/8, 2x प्लस 5 के पावर में 3/2 प्लस 2x माइनस 3/2, ब्रैकेट क्लोज, प्लस c, आंसर। आपने देखा है आपके सामने दो क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन था और दूसरा मैंने एक अलग से क्वेश्चन लिया और आपको मैंने समझाने की कोशिश किया। आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, समझिए। अभी हम लोग फॉर्मूले पर डिस्कस कर रहे हैं और फॉर्मूले का एप्लीकेशन सीख रहे हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचते हैं, 1/x² dx, यही है। आप इसको अगर करना हो तो सिंपली आप यहां लिख सकते हैं x के पावर -2 dx। देख रहे हैं, बहुत से एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, और ये आपके पास आ जाएगा -1/x प्लस 6। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, अब है
ई के पावर एक्स dx और यहां भी ई के पावर एक्स। क्या बताया था? अगला फॉर्मूला है टाइप 2 में, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स होता है, तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई के पावर एक्स होगा। ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन हमने लिख दिया ई के पावर एक्स, ठीक है। और ई के पावर ax प्लस बी यहां लीनियर है, हर जगह इस लीनियर वाली बात पर ध्यान देना है। ई के पावर एक्स है तो ई के पावर एक्स का कोफिशिएंट यहां क्या है? ए, उसी से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? जैसे एग्जांपल के लिए यहां पर देखिए बात करता हूं, जैसे सपोज करिए मैंने यहां लिखा ई के पावर 3x प्लस 5। क्लियर? इसका इंटीग्रेशन आपको क्या होगा? ई के पावर x का ई के पावर x, ई के पावर 3x प्लस 5 है तो ई के पावर 3x प्लस 5 है। x का कोफिशिएंट 3 है, 3 से डिवाइड कर दिया, आंसर। यहां ई के पावर x है, ई के पावर x हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दो फॉर्मूला हमारे पास, सी और डी फॉर्मूला। ए के पावर एक्स dx क्या है? ए टू दी पावर एक्स ln a। जब आप डिफरेंशिएशन पढ़ते थे तो ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता था ए टू दी पावर एक्स ln a। अब इंटीग्रेशन है तो ln a से डिवाइड हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए बात करते हैं, सपोज करिए मैंने यहां लिखा 5 टू दी पावर एक्स dx, क्या होगा? यानी a के पावर x, a के पावर अपन में ln a, तो हम भी यहां लिख देंगे 5 के पावर x अपन में ln 5 प्लस c। अगर इसी x की जगह कोई लीनियर फंक्शन आ जाए जैसा कि यहां आया तो क्या फॉर्मूला बनेगा? a के पावर ax प्लस b। x का कोफिशिएंट क्या है यहां? a, तो यहां पर a से डिवाइड हो जाएगा। और जैसा यहां फॉर्मूला होता था कि a के पावर x प्लस b तो ln a, यहां भी ln a। आइए जरा इस बात को समझते हैं। जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज करिए 7 के पावर मैं लिख रहा हूं 3x प्लस 2। अब किसी ने कहा इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? वेरी सिंपल, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। 7 के पावर 3x प्लस 2 अपन में log 7, यहां x का कोफिशिएंट क्या है? 3 से डिवाइड प्लस c, आंसर। ये क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। यहां पर देखिए, तो आप एक और क्वेश्चन लेते हैं, जरा आगे देखिए। यहां देखिए एक बेसिक क्वेश्चन है, a टू दी पावर x e टू दी पावर x dx। कैसे? यहां पर आप लिख सकते हैं, देखिए इसको, a के पावर भी x है, e टू दी पावर भी x है, तो आप इसे लिख सकते हैं a e के पावर x dx। अब क्वेश्चन ये है कि a के पावर x का क्या होगा? a के पावर x अपन में log a, तो यहां a के पावर x है, तो आप इसे लिख सकते हैं a के पावर x अपन में log ae प्लस c। क्लियर? एक और क्वेश्चन करते हैं जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां देखिए क्या है ये, e के पावर 3x प्लस e के पावर 5x अपन में e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x। आप पूरे क्वेश्चन को गौर से देखिए, हर जगह e के पावर x आया है और ये थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है, e टू दी पावर माइनस x। क्यों ना इसे भी e के पावर x बना लिया जाए? कैसे बनेगा? सब कुछ सेम रखो, e के पावर 3x, e के पावर 5x अपन में e टू दी पावर x। यहां देखिए ये 1 अपॉन e टू दी पावर x dx होगा। अब क्या करेंगे, e के पावर x एलसीएम लो, ऊपर चला गया तो यहां बचेगा e टू दी पावर 4x प्लस e टू दी पावर 6x अपन में e टू दी पावर 2x प्लस 1 dx। क्या कॉमन है न्यूमरेटर से? e के पावर 4x को आप कॉमन ले लीजिए, ये e के पावर 4x मैंने कॉमन ले लिया, यहां बचेगा 1 प्लस e टू दी पावर 2x अपन में e टू दी पावर 2x प्लस 1, ये इससे कैंसिल, ये है dx।
अब इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा जी? सोचो, समझो और जवाब दो। e टू दी पावर 4x, e टू दी पावर x का e टू दी पावर x होता है, e के पावर 4x ही होगा, लेकिन x का कोफिशिएंट 4 से डिवाइड प्लस c। यहां पर आपको इंटीग्रेशन लगाने की अब जरूरत नहीं है, यहां पर आपको जरूरत नहीं है। ये आंसर आ गया। क्लियर? मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, कोई दिक्कत हो तो बताओ। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 2 के पावर x प्लस 1 माइनस 5 के पावर x माइनस 1 अपन में 10 के पावर x। डाटा को देख करके ऐसा लग रहा है कि ये a टू दी पावर x के फॉर्म में जा रहा है। आइए यहां पर कुछ काम करते हैं। यहां पर हमारे पास 2 के पावर x प्लस 1 dx है। आइए मैं यहां पर इसको अलग अलग करने की कोशिश करता हूं। यहां पर 2 के पावर x प्लस 1 है, तो 2 के पावर x इंटू 2 लिखा जा सकता है। यहां देखिए माइनस 5 के पावर x माइनस 1 है, 5 के पावर x इंटू 5 के पावर माइनस 1 लिखा जा सकता है। हियर विल बी 10 टू दी पावर x एंड dx। दिस अपॉन दिस जब आप करेंगे तो ये 2 कांस्टेंट है जो बाहर आ जाएगा। यहां 2 के पावर x 10 की पावर x, तो ये आप 2 अपॉन 10 के पावर x लिख सकते हैं dx माइनस ये 5 के पावर माइनस 1 है, तो आप इसे 1 अपॉन 5 लिखेंगे। ये 5 के पावर x, ये 5 के पावर x, ये 10 के पावर x, तो यहां हो जाएगा 5 अपॉन 10 टू दी पावर x dx। अब आप कैंसिल करें, 2 से ये कैंसिल हो गया, 5 यहां 2, ये आपका रिजल्ट हो गया 5 टू दी पावर माइनस x dx माइनस 1 अपॉन 5, ये 5 इंटू 2 10। अगर आप चाहें तो आप इसे 2 के पावर माइनस x dx लिख सकते हैं। अब क्या होगा? ये आपका 2 हो गया जी, इंटीग्रेशन चल रहा है। 5 के पावर माइनस x क्या बताया था? a के पावर x, तो यानी आपके पास यहां पर ध्यान दीजिएगा 5 के पावर माइनस x अपन में log 5, और बेस में यहां पर यहां डिनोमिनेटर में माइनस 1 आ जाएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट माइनस 1 है। यहां भी देखिए माइनस 2 के पावर माइनस x क्या लिखेंगे? 2 के पावर माइनस x अपन में log 2, x का कोफिशिएंट माइनस 1 से डिवाइड, यानी कि ये प्लस हो जाएगा। यानी हमारे पास रिजल्ट आ गया 2 अपॉन, यहां देखिए माइनस log 5, और ये 5 के पावर माइनस x लिख सकते हैं, नीचे जाएगा तो या ऐसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1 अपॉन log 2, और ये 2 के पावर माइनस x, यहां प्लस c है, यहां भी प्लस c है। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो आपने क्या सीखा? एप्लीकेशन सीखा। किसका सीखा? फॉर्मूले का एप्लीकेशन। किस फॉर्मूले का एप्लीकेशन हुआ है? a टू दी पावर x। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हर दिन का वीडियो देखिए, टोटल इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया जाएगा। आगे के टॉपिक भी इसमें कंप्लीट करेंगे, कोशिश करेंगे मैक्सिमम टॉपिक को कवर किया जा सके। आइए देखिए अगला पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है mod x dx का इंटीग्रेशन। अब mod x का जो इंटीग्रेशन है, पहली बात तो यहां पर थोड़ा mod x को कैसे ब्रेक करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूं। mod x की वैल्यू होती है प्लस x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, और माइनस x जब x की वैल्यू लेस देन 0। और 0 कब होगी? जब x की वैल्यू 0 हो। यानी अगर इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन की बात करें mod x dx, तो हमारे सामने 3 कंडीशन फुलफिल होते हैं। आप यहां पर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ
mod x को आप क्या लिखेंगे, x dx। कब, जब x की वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब। दूसरा आप लिखेंगे माइनस एक्स डी एक्स, कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगा तब। एंड इंटीग्रेशन ऑफ 0 dx, इसकी वैल्यू 0 कब, जब x इक्वल टू 0 होगा। क्लियर। अब आप देखिए यहां अगर आप देख रहे हैं इस इंटीग्रेशन को मैं अगर ऐसे बना दूं तो आप देखिए x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, यहां प्लस सी, केस क्या है, x ग्रेटर देन 0। दूसरा देखिए माइनस एक्स है, तो क्या लिखेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, एक्स लेस देन 0। नेक्स्ट 0 का इंटीग्रेशन 0 होता है, यानी 0 प्लस सी, एक्स इज इक्वल टू 0 होने पर ये आपका इंटीग्रेशन निकल गया mod x dx को। आंसर आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक और उपाय है, एक बार में ही हम आंसर सबको दिखा सकते हैं। कैसे, यानी इंटीग्रेशन ऑफ mod x dx। ध्यान से समझना, x यहां कुछ नहीं तो 1 है, यहां -1 है, यहां 0 है, कंडीशन सेम है, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 तो मैं लिख ही दूं, और ये 1 -1 और 0 को लिखा जा सकता है सिग्नम x। अगर आपका फंक्शन चैप्टर क्लियर है तो आप इसे सिग्नम x लिख सकते हैं, और सिग्नम x की वैल्यू एक बार होगा 1 जब x ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन आ जाएगा, यहां 1 रखेंगे तो सिग्नम x की वैल्यू -1 जब x की वैल्यू लेस देन 0 तो ये दिखेगा, और 0। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हो सकता है ऑप्शन में ये दिया हो सकता है ऑप्शन में ये दिया हो। आपको ऑलराउंडर होना पड़ेगा, अगर सिग्नम फंक्शन का नॉलेज नहीं हो तो आप जवाब देने में जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, फंक्शन चैप्टर में आप इसके बारे में पढ़ें। आगे बढ़ते हैं, टाइप 4 में हमने टाइप 4 दो कर दिया है, क्योंकि एक में साइन के बारे में बताया गया, दूसरे में कॉस के बारे में बताया गया। टाइप 4, ध्यान दीजिएगा क्या बताया था मैंने कि ये यहां पर जरा समझिए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होगा, और जो इधर वाला माइनस है ना उसको इधर भेज दिया, यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा जी, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन भी सीखते जा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार का डाउट आपको ना हो। इसी फॉर्मूले में यदि इसी x की जगह कोई लीनियर फंक्शन आ जाए, फॉर्मूला विल बी सेम, x का कोफिशिएंट जितना है उसी से डिवाइड करना होगा। तो यहां साइन थीटा है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पे x प्लस बी, x का कोफिशिएंट a से डिवाइड, यानी माइनस कॉस x प्लस अपन a प्लस c। आंसर तो याद रखिए, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x की जगह कोई लीनियर आ गया, वही फॉर्मूला लगेगा, जितना x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड होगा। पूरे फॉर्मूले में मैंने ये बात समझाने की कोशिश किया है कि थीटा की जगह पर यहां पर लीनियर होगा, अगर जो भी जैसे e के पावर x था तो e के पावर में ax प्लस भी लीनियर होगा। लीनियर के केस में फॉर्मूला सेम रहेगा, x का कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। क्लियर ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए इसमें दो और हम पढ़ेंगे, साइन और कॉस। साइन तो हो गया, अब कॉस के बारे में देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। फिर अगर यहीं पर अगर लीनियर आ गया तो फॉर्मूला सेम रहेगा, साइन ए एक्स प्लस बी, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट ए से डिवाइड प्लस सी। कैसे, एग्जाम्पल के लिए कुछ बात करते हैं, आइए कुछ हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि यहां पर cos 5x प्लस 7 है, ये dx है, क्या होगा इसका आंसर। तो ये इस फॉर्मूले को आप देखें, cos 5x प्लस 7 है,
तो आप क्या लिखेंगे यहां पर cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन 5x प्लस 7 अपन में x का कोफिशिएंट 5 से डिवाइड प्लस c। क्लियर? यानी आप अगर यहां देखें इंटीग्रेशन में cos 7 माइनस 2x dx, तो cos थीटा का क्या होगा साइन 7 माइनस 2x अपॉन x का कोफिशिएंट -2 से डिवाइड प्लस c। जस्ट इसके पहले जो हमारे पास था जैसे sin x था, यहां भी अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो आप यहां पर एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे sin 2x प्लस 9 dx क्या लिखेंगे, देखिए तो साइन थीटा का क्या था माइनस कॉस थीटा, तो आप यहां लगा देंगे माइनस कॉस क्या होगा जी 2x प्लस 9 x का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड प्लस c। क्लियर? एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको बताने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से हम लोग पहले आगे थोड़ा बढ़ते हैं और वहां पर आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए यहां पर हमने जगह बनाया, एक क्वेश्चन लेते हैं, यहां पर देखिए एग्जांपल के लिए एक और क्वेश्चन हमने लिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 5x इंटू यहां पर हम लोग लिख रहे हैं कॉस 7x dx। ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, कैसे बनाएंगे। अब आप देखिए यहां पर आप लोग पढ़े हैं 2 sin a cos b, चाहे 2 sin a sin b, 2 cos a cos b। यहां पर हम क्या करेंगे कि 2 की कमी है फॉर्मूला बनाने के लिए, तो मैं यहां से देखिएगा 2 से डिवाइड कर दे रहा हूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, और सबसे बड़ा एंगल क्या है cos 7x। मैं cos 7x फर्स्ट में लिखता हूं, ध्यान से देखेंगे ये आपके पास 7x हो गया। क्लियर? और इसके बाद 2 cos 7x हो गया, यहां पर sin 3x हमने ले लिया। ठीक है, अब इसको मैंने बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां बाहर में क्या होगा जी cos 5x, ध्यान से देखना इनटू में dx। अब यहां देखिए इसको कैसे हम लोग ब्रेक करते हैं, ध्यान से देखना है। यहां से 1/2 तो रहने दो, नो प्रॉब्लम। 2 cos a sin b, दिस इज द a एंड दिस इज द b। 2 cos a sin b का क्या प्रॉब्लम, sin a प्लस b, a प्लस b मतलब sin 7 प्लस 3 10x, या लिख के दिखा दो नो प्रॉब्लम, sin 7x प्लस 3x प्लस यहां पर cos पहले आया है इसलिए यहां पर माइनस होगा, क्या लिखेंगे sin a माइनस b 7x माइनस 3x ब्रैकेट क्लोज्ड, और बाहर में हमारे पास एक cos 5x। यहां देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये 1/2 आपका कांस्टेंट है, 7 और 3 मिलकर के sin 10x होगा, और ये जो बाहर में cos 5 है इसको अंदर भेज दो, ये cos 5x होगा, माइनस sin 7 से 3 गया 4x इंटू cos 5x ब्रैकेट क्लोज्ड dx। अब क्या करेंगे, यहीं पर देखिए मैं यहां पर 2 से डिवाइड कर देता हूं, ये 1/4 हो जाएगा। क्लियर? और 2 से मल्टीप्लाई करो, समझो कि यहां 2 है, तो 2 sin a cos b का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, sin a प्लस b यानी कि 15x प्लस sin a माइनस b यानी 10 माइनस 5 5x
फिर यहां पर माइनस, यहां भी देखिए वही फॉर्मूला आएगा प्लस, लेकिन इस माइनस के कारण दोनों ही माइनस हो जाएगा, यानी साइन 4x प्लस 5x 9x। फिर यहां पर आता प्लस, तो वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि साइन 4x माइनस 5x माइनस होगा, लेकिन इसके कारण ये प्लस हो जाएगा, यानी साइन x, यहां पर dx। क्लियर? अब आप देखिए इसका इंटीग्रेशन 1/4, ध्यान से देखना है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, यानी आप यहां लिख देंगे माइनस कॉस 15x डिवाइड बाई 15। यहां देखिए साइन 5x का माइनस कॉस 5x अपन में 5। फिर देखिए यहां पर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, यानी ये प्लस हो जाएगा जी, यहां हो गया कॉस 9x अपन में 9। यहां देखिए साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, अब प्लस सी आंसर। तो आपने देखा कि हमने कैसे इसको सॉल्व किया, किस प्रकार से इसको सॉल्व किया जा सकता है आसानी से, और कैसे x के कोफिशिएंट से हमने डिवाइड किया है। क्लियर? आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.